छोटे से कस्बे में रहने वाला राहुल रोज स्कूल पैदल जाता था। नंगे पाँव उसके पास एक पुरानी टूटी हुई चप्पल थी जिसके एक तरफ पट्टा ही नहीं था। जब बच्चे हंसते तो वह बस मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता था। उसकी माँ कपड़े सिलती थी और पिता कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। गरीबी ने हर इच्छा को मार दिया था, लेकिन एक चीज़ थी जो कभी नहीं मरी, वो था राहुल का सपना। वो अक्सर स्कूल के बाहर बैठे एक आदमी को देखता जो चमचमाती बाइक पर आता और लोगों से सर कहलवाता था। वह एक आईएएस ऑफिसर था। राहुल ने तय किया कि मुझे भी एक दिन ऐसा ही बनना है। मैं भी लोगों की मदद करूंगा, इज्जत कमाऊंगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब सब बच्चे कोचिंग जाते, राहुल स्कूल के बाद चाय की दुकान पर बर्तन धोता, जो पैसे मिलते उससे किताबें खरीदता और माँ के लिए दवा। रात में छत पर बैठकर तारों की रोशनी में पढ़ता। कभी बिजली न हो तो माँ चूल्हे से आग जलाती ताकि बेटा कुछ और पढ़ सके। कई बार भूखा सोया, कई बार पेपर देने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन हर बार उस अधूरी चप्पल को देखकर उसे याद आता, अगर ये अधूरी चप्पल भी मुझे रोक नहीं पाई तो कोई भी मुश्किल मुझे नहीं रोक सकती। सालों की मेहनत, आंसुओं और संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया। राहुल का आईएएस में चयन हो गया। पूरा गांव हैरान था। वही लड़का जिसकी चप्पल अधूरी थी आज पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के थे। राहुल ने अपनी पहली पोस्टिंग उसी ज़िले में मांगी जहाँ से वह आया था। उसका पहला काम था गांव के हर बच्चे को पढ़ाई की सुविधा देना। वो अब चप्पल की दुकानों से नहीं डरता था, बल्कि अब वह बच्चों को जूते, किताबें और सपने देने वाला बन गया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हौसला बड़ा हो तो अधूरी चीज़ें भी मुकम्मल सपनों में बदल सकती हैं। हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन आपकी सोच और मेहनत आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।